हेलो एवरीवन, ये पेपर है बीए 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का और इसका टॉपिक है डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। तो इसके क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि 2020 का ये पेपर है। तो इसके क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ई प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण पाया जाता है। तो यदि हम ई प्रशासन को देखें और इसमें कौन से जो गुण पाए जाते हैं, तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वह जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो जो ई प्रशासन होता है उसमें लगभग ये सारे गुण पाए जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत में उदारीकरण कब आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए 1990, ऑप्शन नंबर बी 1970, ऑप्शन नंबर सी 1980 या ऑप्शन नंबर डी 1960। तो जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, वैसे तो भारत में जो उदारीकरण का आरंभ हुआ था वो 1991 से हुआ था, लेकिन इसमें ये ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए पर आप टिक कर सकते हैं 1990 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, संविधान की 12वीं अनुसूची में किसके कार्यों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकारें, ऑप्शन नंबर बी नगर पालिका, ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायत है, ऑप्शन नंबर डी संघ शासित सरकारें। तो जो 12th शेड्यूल है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा 12th शेड्यूल है, संविधान की 12वीं अनुसूची है, इसमें ऑप्शन नंबर बी नगर पालिकाओं का उसके कार्यों का उसमें वर्णन किया हुआ है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस संशोधन का संबंध पंचायती राज संस्था से है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1951 का प्रथम संशोधन। उसके बाद 74th जो संशोधन है, यानी कि 74वां संशोधन 1993। ऑप्शन नंबर सी है 1976 का 42वां संशोधन, या ऑप्शन नंबर डी 1993 का 73वां संशोधन। तो जो पंचायती राज संस्था में सुधार से जिसका संबंध है वह है ऑप्शन नंबर डी 73वां संविधान संशोधन 1993, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारतीय संविधान ने अपना कार्य कब आरंभ किया था। तो भारतीय संविधान ने अपना जो कार्य था वो किया था, ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को इसने अपना कार्य प्रारंभ किया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ऑप्शन नंबर ए शरद अरविंद बोबड़े, ऑप्शन नंबर बी दीपक मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी अशोक भूषण, या ऑप्शन नंबर डी अरुण कुमार मिश्रा। तो इसका राइट आंसर हम देखें तो 1920 के अकॉर्डिंग, क्योंकि पेपर 1920 का है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है शरद अरविंद बोबड़े। अब चेंज हो चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 30, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 22, या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32 यानी कि अनुच्छेद 32। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32 में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के जजों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी संसद, या ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय मंत्री परिषद। तो इसका राइट आंसर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो संसद होती है यानी कि पार्लियामेंट होती है, ये सर्वोच्च न्यायालय के जजों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा जाता है, यानी कि जो फॉरेन रिलेशन होते हैं उसको किस सूची में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है राज्य सूची, ऑप्शन नंबर बी है समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर सी संघ सूची, या ऑप्शन नंबर डी अवशिष्ट सूची। तो इसे यूनियन लिस्ट में रखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी संघ सूची में विदेशी संबंधों को रखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, नियामक संस्थाएं सर्वप्रथम किस देश में अस्तित्व में आई थी। तो जो नियामक संस्थाएं होती है वो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, और ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। तो इनमें से सर्वप्रथम वो अस्तित्व में आई थी ऑप्शन नंबर बी कनाडा में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है, स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था है।
उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था में कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर बी संसद की प्रभुता, ऑप्शन नंबर सी शक्तियों का वितरण, या ऑप्शन नंबर डी लिखित एवं कठोर संविधान। तो इसका आंसर हम देखें तो जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, या ऑप्शन नंबर सी शक्तियों का वितरण। इन दोनों में से एक इसका राइट आंसर है। आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, सन 2014 के चुनावों में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सबसे अहम तत्व कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रवाद, ऑप्शन नंबर बी जातिवाद, दलीय विचारधारा, या ऑप्शन नंबर डी नेतृत्व यानी कि लीडरशिप। तो आपने देखा होगा जो 2014 के जो चुनाव हुए थे इसमें सबसे ज़्यादा जिसने प्रभावित किया था वो लीडरशिप ने प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर डी नेतृत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, दल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1985 में ये जो दल विरोधी कानून था ये पारित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण राजनीतिक दलों का नहीं है? तो कौन सा गुण राजनीतिक दलों का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र का आधार, ऑप्शन नंबर बी जनतंत्र का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक प्रशिक्षण, या ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक प्रशिक्षण। तो जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग होती है यानी कि राजनीतिक प्रशिक्षण होता है ये गुण राजनीतिक दलों का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो यदि दोस्तों आप मुझसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहां से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जो लोकसभा का जो टेन्योर होता है, टाइम पीरियड होता है, वो होता है 5 वर्ष का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं यानी कि नॉमिनेट किए जाते हैं वो 12 सदस्य यानी कि 12 मेंबर को वो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। 552 लोकसभा में अधिकतम संख्या होती है मेंबर्स की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां हमारा, किस देश की विधायिका कांग्रेस कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। अमेरिका की जो विधायिका होती है उसका नाम कांग्रेस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, मूल संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ था उस टाइम पे हमें कितने फंडामेंटल राइट्स प्राप्त थे? तो ऑप्शन नंबर बी 7 फंडामेंटल राइट्स हमें उस टाइम पे प्राप्त थे, जिनकी संख्या अब 6 है। एक जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया है, तो इसलिए अब टोटल 6 हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। और जो मूल संविधान था यानी कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 7 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1955 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों इसके बाद में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अपलोड करने वाला हूं आज या कल में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब आरंभ की गई थी? तो ये लागू की गई थी 2006 में यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में हमें जो दलीय व्यवस्था दिखाई देती है
यानी कि जो पार्टी सिस्टम हमें दिखाई देता है, यह मल्टी पार्टी सिस्टम यानी कि बहुदलीय व्यवस्था भारत में पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25वां हमारा, दबाव समूह किस प्रकार का संगठन है? यानी कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो किस प्रकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये है एक गैर राजनीतिक प्रकार की ये एक संगठन है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन पॉलिटिकल। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, फिक्की की स्थापना कब हुई थी? यानी कि FICCI की स्थापना कब हुई थी? तो FICCI की स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 2003 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हमारा 1953, 1954, ऑप्शन नंबर सी है 1951 है, ऑप्शन नंबर डी 1952। तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था ये लागू किया जाता है 1952 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, लोक नीति का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? जब भी कोई लोक नीति बनाई जाती है तो उसका महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि लोक नीति का महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? जन कल्याण, आर्थिक विकास, प्रशासन का उच्च स्तर और उपयुक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 30वां हमारा, भारत में नीति निर्माण की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए है मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सचिवालय, ऑप्शन नंबर सी है मंत्रिमंडल सचिवालय, या ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उसके बाद 31 हमारा, जनमत से अभिप्राय क्या है? तो जो जनमत होता है वो ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण जनता का मत होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, भारत में वैधानिक विधि से सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 32 का जो आंसर है वो है 1992 में, 1992 में सेबी की स्थापना होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, ट्राई का गठन कब किया गया था? तो ट्राई का गठन भी कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1997 में ट्राई की स्थापना की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण का माध्यम है? मौखिक संप्रेषण का माध्यम है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 24 अप्रैल को। तो इसका राइट आंसर 24 अप्रैल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप वहां से मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से।